चलो हम लोग देखते हैं कौन सा अभी रेस चल रहा था ना, दौड़ दौड़ हम लोग देख रहे थे ना, दौड़ बनाना भी सीख गए थे, सोचना भी सीख गए थे। क्या तगड़ा हो गया था दौड़? 4 नंबर 5 नंबर देखो ना, 5 नंबर है। 200 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता। देखो 200 मीटर, इस बार क्या मीटर की दौड़ हुआ है? 200 मीटर की दौड़। ध्यान दो, दो बात है। 5 नंबर उदाहरण है, 200 मीटर का दौड़ में ए क्या करता है, बी को कितना से 200 मीटर की दौड़ मानो, 200 मीटर की दौड़ में ए क्या करता है, बी को 20 मीटर से हरा देता। तो ऐसा भी लिख सकता है कि जितना देर में ए 200 दौड़ता उतना देर में 180, तब ना 20 मीटर। जबकि 100 मीटर की दौड़ में 20 सी को 5 मिनट। अब देखो एगो दूसरा दौड़ करवा दिया, ये दौड़ में तो ए भी होगा, एगो दूसरा दौड़ 100 मीटर के दौड़ है, क्या मीटर के, उसमें बी और सी दौड़ता है। क्या करता है, बी और सी, उसमें क्या करता है बी, इसमें बी हरा देता है सी को कितना, 100 मीटर के, तक 100 सही 95 ए ना होगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि अगर देखो इस 100 मीटर की दौड़ में ए भी दौड़ा और 200 मीटर में 100 में बी सी दौड़ा। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम क्या करेंगे, 200 मीटर की दौड़ में ए भी आए 100, अगर इसको भी दौड़ा देते हैं क्या 100 मीटर, इसको भी दौड़ा देते हैं कितना, 200 मीटर। अगर इसको 200 मीटर दौड़ाएंगे तो कितना हो सकता है, प्रश्न क्या बोला है, तो ये 200 मीटर, ये 100 मीटर, अंत में पूछ क्या रहा है, एबीसी की चाल समान है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में एसी को कितना दौड़। अब देखो ध्यान, चलो ए बी कितना है 200 और 180, यहाँ बीसी कितना है 100 और 95। अब हमको दौड़ कितना का करवाना है, 1 किलोमीटर में। तो ध्यान दो, ए बी में ए जीतता है, बीसी में बी जीतता है, अगर तीनों को दौड़ाए तो कौन जीतेगा, ए बी में ए, बीसी में बी, तो तीनों में कौन, ए, क्योंकि एक राशि जीतल है, एक राशि जीतने करेगा। अब बोलता है तो 200 मीटर की दौड़ में ऐसा होगा, अगर 500 मीटर की दौड़ होगा तो जीतेगा एक, ये बेचारा 500 दौड़ क्या रहेगा, पूरा कम रहेगा। 1000 की दौड़ में ये क्या रहेगा 1000 और बाकी कम रहेगा। अब हमको अनुपात सही करना है, क्या करना है, अनुपात सही करना है। तो अनुपात सही करना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000, ये कितना हो जाएगा 900। इन्हें कैसे गुना कर दिए 5 से, इन्हें कैसे गुना 9 से, तो इन्हें 900, इन्हें कितना हो गया 9 से 45 से 85 4, 9 में 81,000 81,000 ना हो गया। तो हम अच्छा से लिख सकते ए बी सी, अगर 1000, क्योंकि 1000 इन्हें आ गया, अगर 1000 ना आता ना तो 1000 लाना होता, तो सही से आ गया 1000, जितना देर में 1000 दौड़ेगा बी 900 80 855, तो है बोला है। तो 1 किलोमीटर दौड़ में ए सी को कितना से हराएगा, ए सी को हरा देगा, ए सी को हरा देगा कितना से 145 मीटर। बात समझा कि ना, क्या अनुपात, हाँ पढ़ा हुआ है, देख लो पुराना पूरा चैप्टर पूरा करो, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद इस चैप्टर समाप्त होगा तो हम लोग सीधा आ जाएंगे परीक्षा पर। जो भी परीक्षा देता है उस परीक्षा के प्रश्न को हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए अब मान लो रिवीजन है कि नहीं, यहाँ अब अनुपात वाला में ध्यान है नहीं, लॉस मोटर गया प्रतिशत लाभ हानि है भी ना कर पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब रिवीजन करना, प्रत्येक दिन जाके हर चैप्टर में 1-1 घंटा हुआ उसको बनाओ, किताब में सभी देख कर उतारो, बनाने का अर्थ नहीं बोलते अपना मन से बनाओ। प्रश्न एक तरफ किताब रखो, एक तरफ कॉपी रखो, होगा देख देख के उतारो मेटाओ, बस हो गया, ये बनाना होता है। आगे है तुम्हारा 6 नंबर प्रश्न।
100 में है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ABC भाग लेता है। एक किलोमीटर में 1000 मीटर की दौड़ में क्या आदमी? 3 आदमी भाग लेता है। A B को 40 मीटर से और C को 64 मीटर से हरा देता है। देखो ना, 1 किलोमीटर की दौड़ में कितना मीटर? 1000 मीटर की दौड़ में 3 आदमी भाग लेता है, A B C। A B को 40 मीटर से, मतलब A हरा देता है B को 40, उतना देर में कितना? 960। और C को हरा देता है कितना? 64 मीटर से, कितना? 936। और समझा कि ना? तो बोलता है, अब प्रश्न देखो कितना हो गया? A जितना देर में 1000, उतना देर में 960, उतना देर में 936। अब बोल देता है नहीं, प्रश्न क्या बोलता है? A B को 40 मीटर, C को 40 मीटर का आराम दे, A B को 40 मीटर का तथा C को 64 मीटर का आराम दे, तो B C को कितना मीटर का आराम दे सकता है? B C को कितना मीटर का आराम दे सकता है? चलो हाँ ध्यान दो, एक अर्थ यह हो गया, जितना देर में 1000 मीटर दौड़ता है, उतना ही देर में 960, उतना ही देर में 936। मतलब दौड़ यहाँ पूरा कर ले रहता है, तो B के 960 पर रहता है, 80 936 पर रहता है। आराम देना मतलब समझता है कि हम उतने दूर आगे खड़ा किए हैं, फिर भी दूर आदमी एक के साथ चलते हैं। आराम देने का क्या हो गया? यहाँ क्या होता है कि हम उतना इसको 40 मीटर का आराम दिए, मतलब एक रफ्तार हम 40 मीटर से इससे जीत जाते थे, 40 मीटर तो आगे खड़ा हो जाए, उसको क्या कर दिए? 64 मीटर आगे कर दिए। अब तो 3 आदमी दौड़ो तो 3 आदमी पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न बोलता है A तो B और C को इतना आराम दे सकता है, क्योंकि तब कौन है? अब बोलता है B C को कितना आराम दे सकता है? B C को कितना आराम दे सकता है? अब देखो ध्यान से, एक बात तो श्योर है कि B C का लड़ाई होगा। अगर B C का लड़ाई होगा, ऐसे तो लड़ाई कितना है? 100 मीटर, 1000 मीटर, लेकिन B और C के बारे में लड़ाई होगा। तो ध्यान दो, B पहुंच जाएगा 960, उतना देर में C रहेगा 960। एक बात तो बतलाओ, अगर BC का A को भूल जाओ, अगर 960 मीटर का दौड़ हो, एग्जैक्ट 960 मीटर का दौड़, उस कंडीशन में BC को हराएगा कि ना? अगर 960 होगा तो यो B, क्योंकि दूसरा पर इधर हराबे करेगा, कितनों मीटर के दौड़ कराओ B जीतवे करेगा, क्योंकि ये दोनों में ही जीत रहा है। 40 मीटर का दौड़ तो यो कुछ मीटर से जीतेगा। तो 960 मीटर के दौड़ जैसे B के कंडीशन है, जितना देर में 960 मीटर दौड़ता है, तो उतना देर में C कितना? अगर 1 मीटर दौड़ेगा तो 936 बटा 960। लेकिन दौड़ ये नहीं है कि इतना ही दूर पर कैलकुलेशन कर दो, दौड़ते चलो। अभी तो A पहुंचा हुआ था 1000 मीटर, B यहाँ C, A तो जीत गया, और दोनों आओ जल्दी आओ, अभी आओ, दौड़ते आओ, दोनों दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। तो अगर 960 पर रुक जाएगा तब हराएगा ये लगभग 24 मीटर से। ध्यान दो, अगर 960 पर रुक जाएगा तो BC को कितना से हरा देगा? लेकिन 960 पर हमको फाइनल रिजल्ट नहीं देना है, रिजल्ट 1000। तो 960 में जब दौड़ता है तो ये इतना, इसलिए जब ये बेचारा 1000 दौड़ जाएगा B, तब ये कितना? 936 बटा में 1000 है ना। चलो हल करो, 1 0 से 1 0 है ना, और काटो, कैसे कटेगा? हाँ 4 से काटेंगे, 24 चौका 96, और 4 से 25 हो दे ना, और काटो कैसे? 12 से भी कर सकता है, 12 गुना देखो, बरसते कितना? 84, उतरेगा क्या? 9 तो 12 से 96 है ना, और फिर 2 से काटेगा 29, मतलब अब कितना हो जाएगा? 25, 29 को 25 है, अगर कितना? 28 को 49,
अगर 40 को 25 रहता ना तो 40 1000 पूछता हूँ, 40 को है तो 975 पूरेगा। कितना पूरेगा? 975। तो बदलाओ, तो अगर 1000 मीटर देखो 960 में ये दौड़ता है तो ये 936 तो 24 मीटर से आता है। 1000 मीटर जितना देर दौड़ेगा ये कितना 975, तो अब कितना मीटर से हारेगा? 25 मीटर से। क्या मीटर से हरा देगा? को 25 मीटर का आराम देगा ना, आराम देगा मतलब जितना से हरा देगा उतना ही आगे खड़ा करेगा, तब ना दोनों एक साथ में उठेगा। अगर बी और सी में अगर दौड़ हो जाएगा तो क्या करेगा? वही तो बोला कितना मीटर का आराम देगा। चलो अब प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली में पहला हिसाब है 1 नंबर 100 मीटर की दौड़ में अब दौड़ कितना है? 100 मीटर, 100 मीटर का दौड़ है। इस दौड़ को 36 सेकेंड में, अभी 45, कितना समय लेता है? 36 सेकेंड, अभी कितना? 45 सेकेंड। तो बोलता है कि इस दौड़ में ए बी को कितना मीटर से हरा देगा? ध्यान दो, इस दौर में ए बी को कितना मीटर से हरा देगा? तो ध्यान दो, एगो बात है, अगर ए के बारे में पूछेगा, ए बी को कै सेकेंड से हरा देता है? 9 सेकेंड से। एक कितना हरा देता है बी को? लेकिन हमको निकालो कै मीटर से हरा देगा। ये तो 36 सेकेंड में पहुंच जाएगा। एक तो पैदल आ जाओ मतलब कितना? 9 सेकेंड लग गया, 9 सेकेंड। लेकिन उससे इन दोनों के बीच में कितना दूरी है ना, तो 9 सेकेंड दौड़ता है, एक्स्ट्रा दौड़ता है। एक अलावा कौन दौड़ता है? बी दौड़ता है। क्या करता है? बी दौड़ता है। अब बी 45 सेकेंड में पूरा कर लेता है। तो क्या कर लेता है? देखो 45 सेकेंड में कितना मीटर दौड़ जाता है? 100 मीटर। हारता है जीता फिर भी दौड़ जाता है। तो 1 सेकेंड में कितना दौड़ेगा? 100 बटा 45, 100 बटा 45। अब क्या ध्यान देना है, बेचारा 9 सेकेंड से हार जाता है। तो 9 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इतना, तो 9 सेकेंड में कितना दौड़ता होगा? देखो ना, 9 सेकेंड में तो 9 बचे 45, मतलब 20 मीटर दौड़ता होगा ये ना, इसलिए 20 मीटर से हार जाता है। बात समझ में आया कि ना? दौड़ने का काम एहन दौड़ का पूरा करेगा। ओकरा जगह ना दौड़ देगा कि भाई ए का निकालेंगे, बल्कि 36 सेकंड में 100 मीटर से 1 सेकंड में। ये तो देख रहा है कि 9 सेकंड से हार रहा है, और दौड़ने का धीरे दौड़े या तेज दौड़े, बी को ना उतना देर में दौड़ का पूरा करना है। ये ना कि ये ना कर देना कि ये 36 सेकंड बराबर 100 मीटर, इसलिए 1 सेकंड है, इसलिए 9। हो गया। अगला प्रश्न दोनों और देखते हैं। और दिमाग लगाओ। देखो प्रश्नावली उदाहरण में हम लोग बना दिए हैं, तो बना भी सकते हैं। बनाओ तो दिमाग लगा के दूसरा नंबर प्रश्न लिखो और हल करो। दूसरा नंबर प्रश्न लिखो और हल करो। 40 सेकंड है। एक 200 मीटर की दौड़ है, तो पहले तक लिख लेंगे, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। 200 मीटर की दौड़ है। ए बी को 35 मीटर या 7, ए है ना बी को, ए बोला कि बी को हरा देते हैं। अगर मीटर में बोलेगा तो हम 35 मीटर से हरा देते हैं, और समय में बोलेगा तो क्या 7 सेकेंड से हराते हैं। 7 सेकेंड से हरा देते हैं। तो एक कितना देर में दौड़ पूरा करेगा? एगो बात बतलाओ,
ए बोला कि बी को 35 मीटर, मतलब ए पहुंच गया 35 मीटर पीछे है, बी यहाँ है। अब बी को बोला दौड़ जाओ, तो बेचारा जब दौड़ जाता है मतलब पूरा 35 मीटर में दौड़ा, लेकिन 7 सेकंड लग गया। ये सब केकरा लेल है, ए के लेल है कि बी के लेल है? बी ये बोलता है कि हम 7 सेकंड में 35 मीटर दौड़ते, यही लेल मेरे साथ ऐसा हुआ है। बी के कारण हुआ है कि 7 सेकंड से 1 सेकंड में कितना दौड़ता होगा? 5 मीटर। बी तक हार गया है 7 सेकंड से। लेकिन एक बात बताओ, बी को हार जी छोड़ो, कितना सेकंड में 200 मीटर दौड़ जाएगा? हाँ बताओ, बी का समय कितना लगेगा टोटल दौड़ पूरा करने में? हार जीत से मतलब नहीं है, सीधा बदलाव तुम्हारा कितना? बी तो 1 सेकंड में 5 मीटर, अब 200 मीटर है तो 5 से भाग करो ना, ऐसे दिख रहा है तो 40 सेकंड लग रहा है बी को। हार जीत छोड़ दो, बी को क्या लग रहा है? 40 सेकंड। अब प्रश्न क्या पूछ रहा हो, ए कितना देर में दौड़ पूरा करता होगा? तो ए जीत लिया है कि हार गया है? कै सेकंड से जीता है? क्या सेकंड? 7 सेकंड। ए बी 40 सेकंड में पूरा करके हार जाता है, तो ए का समय कितना होगा? 7 सेकंड पहले ना, 33 सेकंड। ऑप्शन रहता है पलट के की गलती तुरंत मार देगा, हो जाएगा लफड़ा है। ऑप्शन तो ये रहता है, मेन रूप से उसका टारगेट रहता है गलती हो जाए। ऑप्शन में ये रहेगा, तुमको पहला ऑप्शन जो तुम्हारे मन का वो सामने में दे देगा। समझ गया कि ना? चलो अगला हिसाब पर दिमाग लगाओ, बना अगला हिसाब पर दिमाग लगाएंगे। 300 मीटर की दौड़, फिर 300 मीटर की दौड़, यहाँ 300 मीटर की दौड़ है। 300 मीटर की दौड़, ए बी को 25 मीटर अथवा 6 सेकंड ए है। फिर ए देख लो, ए बोलता बी को हम हरा देते हैं, 22.5 मीटर बोल दो या 6 सेकंड। अब इतना तो यहाँ प्रश्न मतलब बी कितना देर में है? बी ए नहीं बोला, सिर्फ बी बोला, तब तो बना सकते हैं। अभी ऐसा ही सब ना बनाया है, बेचारा बी हार रहा है। ये सब जो जीत रहा है, एक जीत रहा है 22.5 मीटर या 6 सेकंड के, तो बी के बारे में हो गया कि बी हल्ला कर दिया, हम 6 सेकंड में 22.5 मीटर दौड़ जाते हैं ना भैया। तब 1 सेकंड में कितना दौड़ता होगा? 22/6 मीटर। तो काट भी सकता है ना, या इतना भी छोड़ सकता है। तो उसको कितना दौड़वाना है? तो बी का समय क्या करते हैं? 300 में 22/6 से भाग दिया, 300 गुना 100 में 22 है ना। तो काटो, एगो सुना होगा तो समझ करिए, 25 नमा है ना, 25 12 ना, फिर 3 के 9 और 3 के 12, फिर क्या मतलब है? 20 कैसे क्या? बी का समय पूछा ए का नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। आगे 4 नंबर देखो, जितना देर में ए 22.5 मीटर तय करता उतना ही देर में बी 25 मीटर। वाह, ए बोलता है कि जितना देर में हम 22.5 मीटर दौड़ जाते हैं, बी उतना ही देर में कितना? 25 मीटर। तो क्या रफ्तार ज्यादा होगा? बी का जो तो बोलता है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितना मीटर से हराएगा? ध्यान दो,
1 किलोमीटर दौड़ है। अच्छा मतलब इस दौड़ चाहे कितना दौड़ हो, जीतेगा कौन? हाँ जीतेगा। तो ध्यान दो, अब अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 25 मीटर का दौड़ करवाते ना, जितना देर में भी 25 दौड़ता उतना ही देर में 22.5 है ना, मतलब 25 मीटर के दौड़ में हारेगा या 2.5 मीटर से। 25 मीटर के दौड़ में 22.5 दौड़ गया तो हारा 2.5 मीटर से। तो 1 मीटर की दौड़ में कितना दौड़ेगा, तब ना घटाकर लिखते हैं कि इतना मीटर। अब इसको 100-1000 मीटर दौड़ा, इस भाई ये तो कमे पूरा करेगा, तो 22.5 गुने में 1000, दशमलव से गुना क्या दो 25 चौका, अब गुना करो कितना होगा, 4 दूना 8 और 25 मतलब 900। इसका अर्थ हो गया जितना देर में 1000 उतना देर में 900। तो ए बी को क्या मीटर में हरा देगा, नहीं बी ए को क्या मीटर में हरा देगा, 100 मीटर से हरा देगा। बात समझ में आया कि ना? आगे है 5 नंबर। 5 नंबर है, एक 500 मीटर की दौड़ है। एगो दौड़ अब कितना मीटर से स्टार्ट हो गया, 500 मीटर की दौड़ में ए और बी के चाल का अनुपात। देखो ये चाल है, ए और बी के चाल, ए और बी के चाल कितना 3 और 5 4। चाल मतलब रफ्तार, बताओ ए का चाल 3, बी का चाल 4, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा, ए जीतेगा कि बी? बी, क्योंकि जिसका रफ्तार ज्यादा है वही ना जीतेगा। अब प्रश्न बोल दिया आरंभ में ए है ना, बी से 140 मीटर ए को बी जान गया कि हम जीत रहे हैं, इसलिए क्या कर दिया, ए को बी से आगे करे। बोला ए बोला कि बी बोला कि हमको नीति रहने दो, और तुम 140 मीटर आगे यहाँ पर खड़ा हो जाओ, क्योंकि तू हार रहा है। तो इस दौर में ए कितने, अगर मान लो कभी कभी हमको क्या होता है कि हम जानते हैं कि हम जितना देर में 100 मीटर दौड़ते हैं उतना देर में कोई आदमी 80 मीटर दौड़ता है तो उसको 20 मीटर से आगे खड़ा कर देते हैं। तो हम जितना देर में 100 आप दौड़ाएंगे तो वो दोनों आदमी एक साथ बैठेंगे, मतलब एक साथ क्या होगा पहुंचेंगे। लेकिन कभी कभी इतना ना उतावला हो जाते हैं, यहाँ हो जाओ 50 मीटर आगे खड़ा हो जाओ, तो चाहे हम कितना रफ्तार से चलेंगे हम हार के ना करेंगे। तो वही हाल, जब कैलकुलेशन नहीं जानकारी है हम लोगों को ना, तो हम हार भी सकते हैं। तो वही हाल यहाँ है कि ए बी का चाल तो इतना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ए को हम लोग क्या कर दिए, खड़ा कर दिया। एक तो क्या कर दिया, खड़ा कर दिए, कितना 140 मीटर खड़ा कर दिए। तो इसमें ए कितने मीटर से जीत जाता है बेचारा, जीत जा रहा है। एक का अर्थ है कि देखो ध्यान से, जीतने का काम कर दिया। अब वही पूछ रहा है तो कितने मीटर से जीतेगा, कितने मीटर से जीतेगा। तो ध्यान दो, अगर हम लोग देखते हैं ध्यान, चाल बराबर चाल देने हैं, तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय। चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। चाल का उल्टा, इसको 4 समय, इसको 3 समय है ना, चाल का उल्टा समय हो गया। अब 500 मीटर दौड़ को पूरा करना है। अगर मतलब बी का समय कितना होगा, बी का समय, अच्छा चलो चाल का उल्टा समय दे दिया, लेकिन एग्जैक्ट समय पूछेंगे। मान लो कि ये 4 के रफ्तार से दौड़ रहा है और दौड़ना कितना है, तो इसको कितना सेकंड लग जाएगा,
125 सेकेंड है ना। और ए का समय, अब ए का समय, ए का चाल तो दे दे कितना 3, लेकिन उसको दौड़ना कितना है 360 दौड़वा रहे हैं, इसी कारण 120 सेकेंड में दौड़ गया। देखो ध्यान से 500 मीटर का दौड़ तो था, लेकिन बी तो भाई पूरा दौड़ा, लेकिन ए को खड़ा कर दिया आगे 140 मीटर, इसलिए ए को दौड़ना कितना है। तो इसको जब तीनों के रफ्तार से दौड़ेगा तो 120 सेकंड में पहुंच जाएगा। इसको लग रहा था पहले जीत रहा है कि ना। तो ध्यान दो, अब प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर ए 120 सेकंड में पहुंच गया, लेकिन बी पहुंच गया, ए पहुंच गया 120 सेकंड में, बी कितना 125 सेकंड में पहुंच गया। तो कैसे सेकंड से हार गया 5 सेकंड से हार गया। तो 5 सेकंड से 5 सेकंड बाद पहुंचा है, तो मीटर में कितना मीटर बाद पहुंचा होगा, हम लिख सकते हैं 125 सेकेंड बराबर क्या लिख सकता है 500 मीटर दौड़ता है, तो 1 सेकेंड में कितना 4 मीटर। अब 5 सेकेंड से हार गया है, तो 5 चौका कितना 20 मीटर से हार गया। कितना मीटर से हारेगा 20 मीटर से। बात समझ में आ रहा है कि ना। 500 मीटर का तो दौड़ था, उसमें क्या है ए और बी दोनों क्या करता है दौड़ने का काम करता है, ए और बी दोनों दौड़ने का काम करता है। लेकिन चाल देख लिए, ए का चाल 3, और बी का चाल 4 है, 4 के रफ्तार से। तो 500 मीटर 4 के रफ्तार से 125 सेकेंड, और ए को 360 मीटर दौड़ना है, तो हमको 120, तब ना जीत गया है। कम रफ्तार है फिर भी क्या हो गया जीत गया है, हो गया ना। चलो आज इतना ही।